Assalamualaikum. Before moving to the topic, if you are new to my channel, then do subscribe my channel and share my videos. फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी बेसिकली मेडिकल साइंस की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें एक्सरसाइज थेरेपी और इलेक्ट्रोथेरेपी के कम्बिनेशन से पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। मोस्टली इसमें जो फिजियोथेरेपी है वो आपके मूवमेंट रिलेटेड पेन को ट्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन हैज़ अ डिस्क प्रॉब्लम, तो उसमें जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है डिस्क स्लिप है, यानी कि डिस्क का बाहर आना। पर इसमें हम क्या कह सकते हैं, पेन किलर्स लेते हैं या सर्जिकल इंटरवेंशंस करते हैं, पर पेन किलर लेने से हमारी जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है यानी कि डिस्क स्लिप वो ठीक नहीं होती, सिर्फ पेन ख़त्म होता है। पर पेन तो सिर्फ एक सिग्नल है जो आपको ये बताता है कि प्रॉब्लम ओरिजिनल लेवल पे कहीं और है। तो फिजियोथेरेपी क्या करती है, वो आपके ओरिजिनल प्रॉब्लम जैसे इस कंडीशन में है डिस्क स्लिप, उसको किस तरह से अंदर लेके जाया जाए या कौन से ऐसे एक्सरसाइज पोजीशंस हैं जिसके थ्रू हम डिस्क प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। तो ना तो वो प्रॉब्लम इतनी सिंपल है कि पेन किलर से ठीक हो जाए, ना ही इतनी वैसी कि उसे सर्जरी की ज़रूरत पड़े। तो इस कंडीशन में जो मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो फिजियोथेरेपी है। नाउ हु इज़ फिजियोथेरेपिस्ट? फिजियोथेरेपिस्ट को हम मूवमेंट डॉक्टर भी कह सकते हैं। वो हमारी प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करता है और उसके बाद उस प्रॉब्लम को ट्रीट करता है। पर वो यहीं पे स्टक नहीं हो जाता, वो ये भी श्योर करता है कि वो प्रॉब्लम आपको दोबारा ना हो, इसलिए वो आपको डिफरेंट होम प्रोग्राम डिज़ाइन करता है जिसमें बहुत सारी स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आपको रिकमेंड की जाती हैं। क्योंकि हमारी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पेन कहीं और है तो उसका कॉज कुछ और है। फॉर एग्जांपल, मसल वीकनेस एक कॉज है, जो उसका जो प्रॉब्लम है वो आएगा पेन में, ठीक है। तो फिजियोथेरेपिस्ट ये इंश्योर करता है कि हम कॉज का ट्रीटमेंट करें, ना कि सिम्टम का। अब हु नीड फिजियोथेरेपी? ये सिर्फ स्पोर्ट पर्सन्स के लिए ज़रूरी नहीं होता। जो स्ट्रेचिंग या स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम फिजियोथेरेपिस्ट रिकमेंड करता है, जितना कि एक स्पोर्ट पर्सन के लिए ये ज़रूरी है, उतना ही एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए फिजियोथेरेपी मस्ट है। नाउ व्हेन वी नीड फिजियोथेरेपी, कि हमें फिजियोथेरेपी की ज़रूरत कब है, कब पड़ सकती है? देखें, पेन की वजह से जब हमारी मूवमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है या डेली एक्टिविटीज़ और फंक्शन एक्टिविटीज़ करने में या मसल या ज्वाइंट रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट आपका बेसिक और प्राइमरी ट्रीटमेंट होना चाहिए। Because physiotherapy treat your cause along with your symptom. For example, if someone has back pain and he is worried about his pain, वो पेन किलर्स भी लेता है जिसकी वजह से उसका पेन रिड्यूस भी हो जाता है। लेकिन द मेन कॉज, जो मेन कॉज मसल वीकनेस है, वो ट्रीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से बार बार उसे बैक पेन रहती है, ठीक है। अब क्या है, जब वही पेशेंट फिजिकली एग्जामिन किया गया और उसके कॉज यानी कि मसल वीकनेस को ट्रीट किया, तब उस पेशेंट का जो बैक पेन जो बार बार उसे होता था वो ख़त्म हो गया। सेकेंडली, फिजियोथेरेपी की जो ज़रूरत है हमें प्राइमरीली अपने पेन को ट्रीट करने के लिए होती है। साथ ही किसी सर्जरी के बाद या फ्रैक्चर के बाद जब प्लास्टर लगता है, उसको खोलने के बाद फंक्शन और मूवमेंट को रीस्टोर करने के लिए भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। ये एज आ सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूज़ होता है, जैसे हम रिहैबिलिटेशन बोलते हैं। ये तो बात थी फिजियोथेरेपी एज अ क्योर। अब हम देखते हैं हाउ फिजियोथेरेपी वर्क एज अ प्रिकॉशन। हमारे आजकल के सेडेंट्री लाइफस्टाइल में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे पोस्चर की वजह से होती हैं। फिजियोथेरेपी प्रिकॉशनरी पोस्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी यूज़ किया जा सकता है और ऐसी एक्सरसाइजेस उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं जैसे जो हमारे पोस्चर को, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके।